kidney patient dies because of heart issues, not because of kidney. Yes. What is a kidney transplant and when is it needed? That when should a person opt for it, and how can he opt for it? एक समय आता है जब किडनी की बीमारी लास्ट स्टेज में आ जाती है, जिसको स्टेज 5 बोलते हैं। कि आप अगर रात को लेट सो रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी, या बहुत अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो किडनी फेल हो जाएगी। तो मतलब आई एम श्योर मैंने ऐसे भी सुने दैट देयर आर लॉट ऑफ किड्स आल्सो गेटिंग दीज डिजीजेस। लाइफ स्टाइल अगर बहुत स्ट्रेसफुल है तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा होती है। किडनी पेशेंट डाइज बिकॉज ऑफ हार्ट इश्यूज, नॉट बिकॉज ऑफ किडनी इश्यूज। अगर किडनी के पेशेंट डायलिसिस पे हैं और डायलिसिस रेगुलर ले रहे हैं तो वो डायलिसिस से नहीं मरते हैं, किडनी के बीमारी से नहीं मरते हैं, वो मरते हैं हार्ट की बीमारी से या इन्फेक्शन से या डायलिसिस मिस करने से या पोटेशियम बढ़ने से। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? मतलब व्हाट हैपेंस टू द हार्ट? जब हम डायलिसिस की बात करते हैं तो डायलिसिस क्या है? जो काम किडनी कर रहा है वो हम मशीन से करवा रहे हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल किडनी। तो 50 to 60% जो किडनी नेचुरल किडनी जो हमारा गॉड गिफ्टेड किडनी है, वो काम जो है हमारा डायलिसिस मशीन आर्टिफिशियल किडनी कर लेता है। 20 to 30% जो काम है वो हम जैसे इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगा के कर लेते हैं या फास्फेट बाइंडर लगा के कर लेते हैं। 60 to 70% काम तो डायलिसिस कर देता है। तो किडनी का मरीज़ जो है वो अपना ट्रीटमेंट कर लेता है, किडनी ख़राब होने के बाद भी डायलिसिस से वो काम कर लेता है। लेकिन ये बीमारी में क्या होता है, वाटर रिटेंशन होती है। और ये बीमारी जो सबसे कॉमन कारण, जैसे मैंने बोला डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये दो जो है हार्ट के बीमारी के लिए भी सबसे कॉमन कारण है। तो यूजुअली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि हार्ट का काम है पंप करना, ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। किडनी का काम है वो ब्लड में से गंदगी को निकाल देना, उसमें से एक्स्ट्रा जो पानी है उसको यूरिन बना के निकाल देना। अभी हार्ट हो गया कमज़ोर, वो उतना सप्लाई दे नहीं रहा है, तो किडनी बोलती है कि भाई मैं भी तो कमज़ोर हूँ, मैं क्यों इतना काम करूँ, तो वो कम काम करता है। और हार्ट बोलता है मैं तो इतना ही सप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर ये सप्लाई डिमांड मिसमैच हुआ तो किडनी बोलता है मैं इतना पानी नहीं निकालूंगा, हार्ट बोलता है तुमको निकालना पड़ेगा, मैं तो इतना पानी पीऊँगा, पेशेंट बोलता है। तो क्या होता है, वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। अभी मिसमैच होने से वाटर रिटेंशन होती है। अभी जैसे ही वाटर रिटेंशन हुआ तो हार्ट के ऊपर लोड आता है। हार्ट है कि 25% काम कर रहे हैं और उसके ऊपर लोड आ गया 2-3 लीटर एक्स्ट्रा पानी का। वो बोलता है ये क्या कर रहा है, तू पानी क्यों नहीं निकाल रहा है भाई, मेरे को ऊपर इतना लोड हो रहा है। तो किडनी बोलता है ठीक है मैं दवा दे रहा हूँ, उससे निकालूंगा थोड़ा बहुत निकालता है। अगर पूरा नहीं निकाल पाया तो हार्ट धीरे धीरे जो 25% है वो 24 होता है, 23 होता है, 22 होता है, और धीरे धीरे हार्ट कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट अगर पानी और नमक का कंट्रोल ना करे और वाटर रिटेंशन बार बार होगा तो हार्ट कमज़ोर होते जाती है। और हार्ट जब कमज़ोर होती है ना, उसका सॉल्यूशन नहीं। हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत कम मात्रा में होती है एज कम्पेयर टू किडनी ट्रांसप्लांट। और एक बार हार्ट कमज़ोर हो गया तो फिर उसका इलाज ना है। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि हार्ट का जब वर्किंग परसेंटेज कम होता है तो देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट इट गोज बैक टू नॉर्मल। नहीं, उसमें फिर है कि अगर पेशेंट सुनने को तैयार है तो हम मल्टी टारगेटेड अप्रोच रखते हैं। हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप पानी कम से कम पियो, और जो भी पानी अगर भर रहा है और हम एक डायलिसिस में नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन दोनों बढ़ा देते हैं। जैसे कुछ मरीज मेरे पास ऐसे रहते हैं जो बदमाश होते हैं, जो पानी भरते रहते हैं। तो पानी भरते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं अगर उसकी हार्ट को संभालना है तो हम डेली डायलिसिस करते हैं या हफ्ते में 4 या 5 दिन डायलिसिस करते हैं, उनको पानी भरने ही नहीं देते। जैसे ही हम पानी भरने नहीं देते हैं हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव होने लगता है, क्योंकि हार्ट का एक सिस्टम है कि जितना हम उसको लोड देंगे उतना वो कमज़ोर होगा, जितना कम लोड देंगे उतना वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का हीमोग्लोबिन अच्छा कर देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एडिक्वेट डायलिसिस कर देते हैं,
जो गंदगी का माहौल है उसको डायलिसिस से ठीक कर देते हैं। तो एक ऑप्टिमम माहौल देने से हार्ट की इम्प्रूवमेंट आती है। और बहुत समय हम लोगों ने देखा है कि हार्ट का फंक्शन अगर पेशेंट कंप्लायंस दिखाए तो इम्प्रूव होता है। ओके। और एक बार जब कंप्लायंस इम्प्रूव होता है तो पेशेंट का खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, वो काम करने लगता है, तो उसको लगता है कि यार दिस इज़ द राइट ट्रैक। बहुत लोगों के मन में ये मिथ होती है ज़्यादा डायलिसिस करेंगे तो शरीर खराब हो जाएगी। हाँ, ये तो लेकिन कॉमनली हर्ड है। आपको ये सोचना है कि नाले में अगर रोज़ कचरा आप डाल रहे हो, हम्म, अगर स्वीपर जो है रोज़ कचरा निकालेगा तो नाला कभी ओवरफ्लो नहीं होगा। राइट। लेकिन अगर आप एक दिन छोड़ के निकालोगे तो थोड़ा ओवरफ्लो होगा, लेकिन आप हफ्ते में 2 दिन निकालोगे तो ज़्यादा ओवरफ्लो होगी। तो इस तरह का एक सिंपल लेमैन कंसेप्ट है कि आप बॉडी के अंदर जितना कम आपको ये देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि भगवान ने जो गिफ्ट दिया है किडनी, वो 24/7 काम करता है, कभी रुकता नहीं है। आप सोते भी रहते हो तो भी गंदगी साफ करती है, पानी निकालते रहती है। और सुबह जब सो के उठते हो तो आप सबसे पहला काम जो करते हो वो गंदगी को पेशाब के माध्यम से निकाल देते हो। तो हमारी किडनी 24/7 काम करती है। और जब किडनी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है तो आप डायलिसिस पे जाते हो। और डायलिसिस जो आप हफ्ते में 2 या 3 बार करते हो, 2 या 3 बार मतलब 4 घंटे का डायलिसिस होती है। तो आप जो 24 घंटे का काम है वो 1.5 घंटे में करा रहे। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में आप 12 घंटा डायलिसिस लिए तो हर दिन 1.5 घंटा हुआ। तो 24 घंटे का काम 1.5 घंटे में कहाँ से होगा? तो डायलिसिस इज़ नॉट अ कंप्लीट ट्रीटमेंट, ओके। इज़ ए पार्शियल सपोर्टिव केयर। अब जब सपोर्टिव केयर है तो उसके हिसाब से आपको अपने ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि वो पानी का हो, नमक का हो, खाने का हो, नॉनवेज खाने का हो। तो ये सब कंट्रोल भी ज़रूरी है, क्योंकि किडनी ट्रीटमेंट नेचुरली अगर आप देखोगे तो डायलिसिस से अच्छा ट्रीटमेंट क्या है? ट्रांसप्लांट है। मतलब कि किडनी की बीमारी है, किडनी खराब हो गई, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं ट्रांसप्लांट से, नई किडनी से। राइट। वो नेचुरल टू नेचुरल है। मतलब एक किडनी खराब हुई तो हमने दूसरा किडनी लगा लिया, तब उसकी क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाएगी, उसका पानी का निकलने का कैपेसिटी नॉर्मल हो जाएगा। वो आदमी डायलिसिस से ज़्यादा बेहतर जी सकता है, क्योंकि उसको पानी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खाने का इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं। What is a kidney transplant and when is it needed? That when should a person opt for it and how can he opt for it? जब किडनी की बीमारी जैसे हमने पता लगाया और फिर धीरे धीरे वो प्रोग्रेस हो रहा है, और एक समय आता है जब किडनी की बीमारी लास्ट स्टेज में आ जाती है, जिसको स्टेज 5 बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि किडनी का फंक्शन 15% से कम हो गया। तब हम किडनी पेशेंट को 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप डायलिसिस कराओ या आप ट्रांसप्लांट करो, क्योंकि आपकी किडनी अभी मरने की हालात में है। बॉडी आपका है लेकिन किडनी काम नहीं कर रहा है। तो किडनी जब काम नहीं कर रहा है तो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट है। अगर आपके घर में मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बेटी, ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, इनका अगर ब्लड ग्रुप मिलता है तो उसमें से अगर उनके पास 2 किडनी है, दोनों किडनी अच्छी है और कुछ बीमारी नहीं है, उनकी टेस्ट होती है पूरी बॉडी की, तो उसमें से वो 1 किडनी दे सकते हैं। और 1 किडनी पे वो खुद भी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं बिना कोई दवा के। और जो आदमी किडनी लेता है वो भी 1 किडनी पे पूरा ज़िंदगी जी सकता है। सक्सेस जो ट्रांसप्लांट का, जो हर लोग पूछते हैं कि गारंटी है क्या? लाइफ में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन सक्सेस जो ट्रांसप्लांट का वो काफ़ी अच्छा हो गया है रिसेंटली। जितने दवाएं आए हैं अच्छी अच्छी, जिसके चलते अगर आप 100 ट्रांसप्लांट करते हो उसमें से 1 साल तक 95 से 96 किडनी चलती है, 3 से 4 किडनी ख़राब हो जाती है। वो किडनी ख़राब होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कितना भी तो ये फॉरेन बॉडी है जो दूसरे की किडनी हमारे बॉडी में आई है। 96% सक्सेस जो है काफ़ी अच्छी सक्सेस है कोई भी ट्रीटमेंट में। राइट। 5 साल तक इसमें से 85 किडनी चलती है, 15 किडनी ख़राब हो जाती है। और सबसे कॉमन कारण ख़राब होने का है वो है नॉन कंप्लायंस। मतलब पेशेंट दवा बंद कर देता है, या पेशेंट साल भर के बाद उसको लगता है मेरे को कुछ नहीं है, क्यों डॉक्टर राजेश इतनी सारी दवाएं देते हैं, तो दवाएं बंद करता है तो किडनी रिजेक्ट हो जाती है। तो सबसे कॉमन कारण जो किडनी का वो नॉन कंप्लायंस। 10 साल तक 70 to 75% किडनी जो है चलती है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। किसी के एक ऑर्गन को ख़राब होने के बाद उसकी ज़िंदगी का 10 साल
एक किडनी पे चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है। तो ट्रांसप्लांट एक पॉजिटिव साइड है इस जर्नी का। अगर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन क्लोज रिलेटिव में नहीं है, ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है, तो हम लोग एक स्वैप ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांसप्लांट। मतलब दो फैमिली को एक साथ बैठाते हैं और आपस में एक्सचेंज करा देते हैं। जो उनके ब्लड ग्रुप को चाहिए वो उनको मिल जाता है, जो इनको चाहिए जो ब्लड ग्रुप का वो इनको मिल जाता है। इस तरह के ट्रांसप्लांट को हम लोग स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट या पेयर्ड एक्सचेंज ट्रांसप्लांट करते हैं। इस तरह का ट्रांसप्लांट हम लोगों ने डोमिनो किया, चेन किया है। मतलब एक फैमिली ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पाँचवें को और पाँचवें ने छठे को किया। ये 6 पेयर का ट्रांसप्लांट एक साथ 3 हॉस्पिटल में आज से 6-7 साल पहले हम लोगों ने करके इसको काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की कि इस तरह के भी ट्रांसप्लांट होते हैं। इसको डोमिनोज ट्रांसप्लांट बोलते हैं। आजकल बहुत कॉमन हो गया ये सुनना दैट समवन इज़ ऑन डायलिसिस और समवन इज़ हैविंग अ किडनी इशू। तो ये जो डिजीज़ का इंक्रीज़ हुआ है नंबर्स में और परसेंटेज वाइज, अगर आपको तो बेटर परसेंट पता होगा, तो उसका रीज़न क्या है? इज इट अ लाइफस्टाइल डिजीज़? बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं कि इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़, कि आप अगर रात को लेट सो रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी, या बहुत अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो किडनी फेल हो जाएगी। तो मतलब आई एम श्योर मैंने ऐसे भी सुने हैं दैट देयर आर लॉट ऑफ किड्स आल्सो गेटिंग दीज डिजीजेस। जहाँ तक लाइफ स्टाइल डिजीज़ की बात है, जैसा कि तुमको पता है कि ओबेसिटी राइट। इज़ अ लाइफ स्टाइल डिजीज़। अभी ओबेसिटी अगर किसी को है तो डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। राइट। अभी तुमको पता है ये भी है कि डायबिटीज़ जो है सबसे कॉमन कारण है किडनी को कमज़ोर होने की। तो एक लिंक तो बनता है। सो जैसे हमने बोला कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो है वो किडनी को कमज़ोर करने का सबसे कॉमन कारण है। तो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, ओबीज पेशेंट में ज़्यादा होती है। लाइफ स्टाइल अगर बहुत स्ट्रेसफुल है तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको ये बीमारी होने की संभावना होती है। अगर आप स्मोकिंग करते हो ज़्यादा तो आपको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होने की संभावना होती है। तो ये सब क्या है, कभी कोई एक चीज़ पूरा प्रॉब्लम नहीं करता, इट इज़ लिंक टू ईच अदर। तो अगर आप को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, साथ में आप स्मोकिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दवा टाइम टू टाइम नहीं लेते हैं, तो आपका किडनी को बिगड़ने की जो गति होगी बहुत तेज होगी। और जब किडनी बिगड़ जाएगा तो रिपेयर नहीं होता।